पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की दिफा की प्राइवेटाइजेशन करके निहायत संगीन गलती का इर्तिकाब किया था, जिसके भयानक नताइज आज अफगानिस्तान और कश्मीर के नाम पर जहाद करने वाली तंजीमों की सूरत में हमारे सामने हैं। रियासत पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर और अफगानिस्तान में जहाद का ठेका मिलने के बाद लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसी तंजीमें गली कूचों तक फैल गईं और अब वो वक्त भी आ गया जब ये भारत और जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात की जिम्मेदार करार पाईं, जिसके बाद पाकिस्तान पर FATF की पाबंदियां आयद हो गईं। चुनाचे जिन जहादी तंजीमों को पाकिस्तान का असासा समझते हुए मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी ठेके पर दी गई थी, वो मुल्क के लिए एक बोझ बन गईं। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार बिलाल गौरी रोजनामा जंग में अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में कहते हैं कि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना फौज की कुल वक्ती जिम्मेदारी है। ये काम किसी जहादी तंजीम या गुरोह को ठेके पर नहीं देना चाहिए। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में ही मेजर जनरल अकबर खान को तारिक बिन ज़ियाद का जहादी नाम देकर कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए भेज दिया गया। यूं वतन अजीज में दिफा की निजकारी का आगाज कर दिया गया। बादज़ां जहाद अफगानिस्तान और फिर जहाद कश्मीर के दौरान ये सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। आज हमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी समेत जितने मूजी इमराज का सामना है, इसका सबब यही जहाद अफगानिस्तान हो या जहाद कश्मीर हमारे पख्तून नौजवानों को जंगजू और बहादुर कौम का झांसा देकर इस आग में झोंक दिया गया है। बिलाल गौरी कहते हैं कि जिस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी से जुड़ गया, इसी तरह यहाँ जब भी बम धमाके होते हैं तो पश्तूनों को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस ग्रेट गेम के दौरान पश्तूनों की कई नस्लें बर्बाद हो गईं। माशी तौर पर तो नुकसान हुआ ही, समाजी एतबार से भी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? चंद रोज कबल जमरूद में होने वाले पश्तून कौमी जिरगे में हकाइक को मसख करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पख्तून खित्ता के इन मसाइल का जिम्मेदार पंजाब है। कहा जाता है कि रियासत की पॉलिसी जर्नैलों के हाथों में रही है और चूंकि अफवाज पाकिस्तान में अक्सरियत पंजाब की है, इसलिए पंजाब कसूरवार है। क्या वाकई ऐसा है? बिलाल गौरी कहते हैं कि अगर बलोच और सिंधी ये गिला करें तो बात समझ आती है, मगर बर्री फौज के अफसर कोर में पश्तूनों की नुमाइंदगी इनकी आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा है। 2011 में पश्तून फौजी अफसरों की शरह 14.5% थी, जो अब 25% तक हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान की आबादी में पश्तूनों का तनासुब 20% है। अगर उसूल यही है कि जर्नैलों का ताल्लुक किसी इलाके और कौमियत से है, तो फिर इस मफरूजे के तहत खैबर पख्तूनख्वा बराबर का हिस्सेदार है। जहां तक मसाइल का ताल्लुक है, क्या ही बेहतर होता कि पश्तून कौमी जिरगे में कौमियत और इलाकायत की बजाय पाकिस्तानियत की बात की जाती। ये मुतालबा तो कर दिया गया कि बिजली 5 रुपए यूनिट फराहम कर दी जाए, मगर बिजली चोरों के खिलाफ किसी किस्म की तशवीश का इजहार नहीं किया गया। इस पहलू पर गौर नहीं किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बिजली चोरी की जाती है। इस तरह तालिबान और फौज को 2 माह में इलाका छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। सवाल यह है कि फौज यहाँ आई क्यों? जब फौज नहीं थी तो क्या हो रहा था? जहादी कमांडरों ने यहाँ अपनी हाकमियत कायम कर रखी थी। चौराहों में गले काटे जाते थे, हर तरफ बंदूक बरदारों का राज था। अगर फौज यहाँ से वापस चली गई तो तालिबान का राज होगा और फिर मंजूर पश्तीन जैसे कौम परस्त कहेंगे हमारे खिलाफ साजिश हुई है, इन तालिबान को फौज ने मुसल्लत किया है। आप अच्छे और बुरे हर किस्म के तालिबान को यहाँ से बेदखल कर दें तो फौजी छावनियों की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। बिलाल गौरी कहते हैं कि पश्तून कौमी जिरगे में 20 साल के दौरान होने वाले नुकसानात के आदाद शुमार पेश किए गए। ये भी बताया गया कि इस जिरगे में कितने पख्तून शहीद हुए, कितने बेघर हुए, कितने कबाइल मुशरान के गले काटे गए, कितने बम धमाके और खुदकुश हमले हुए, कितनी मसाजिद को निशाना बनाया गया। लेकिन ये वजाहत नहीं की गई कि कमांडर नेक मोहम्मद बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद और मुल्ला फजलुल्लाह जैसे पश्तून भी शहदा की इन फहरिस्त में शामिल हैं या नहीं। ये नहीं बताया गया कि ये सब कार्रवाइयाँ किसने की। क्या पंजाबियों ने खुदकुश जैकेटें पहनकर हमले किए? बिलाल गौरी कहते हैं कि शायद आप पंजाबी तालिबान की बात करें। जुनूबी पंजाब में इस्मतुल्लाह माविया और कारी सैफुल्लाह अख्तर जैसे बाज जहादी इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने, लेकिन इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर रही। आज तक जितने खुदकुश हमला आवर पकड़े गए या फिर बम धमाकों में काम आए,
इनमें से एक भी पंजाबी नहीं था। इसके बरक्स पंजाब में दहशतगर्दी की जितनी वारदातें हुई, इनमें से बेशतर कार्रवाइयों में पश्तून मुलव्विस पाए गए। इस हिसाब से तावान आपकी तरफ निकलेगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। एक और तावील ये पेश की जाती है कि इन पॉलिसियों का बेनिफिशरी पंजाब है। फायदा पंजाब को हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाशें तो पख्तूनों ने उठाई, मगर डॉलर पंजाबियों के हिस्से में आए। बिलाल कहते हैं कि मनशियात के धंधे में कौन मुलव्विस है, इसमें नुकसान कौन उठा रहा है और फायदे किसे हो रहे हैं। स्मगलिंग से माल कौन बना रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। पश्तून कौमी जरगे में तिजारत के पुराने रूट बहाल करने के मुतालबे का यही मतलब है कि स्मगलिंग के लिए खुली छुट्टी दे दी जाए। स्मगलिंग में मुल्क को दो तरफा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से गंदम और चावल समेत ज़रई अजनास के अलावा जौहरात और मादनियात बैरून मुल्क स्मगलिंग होती हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी तेल, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और दीगर अशिया स्मगलिंग करके पाकिस्तान लाई जाती हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत किसी भी शहर में कारोबारी अफराद से पूछ लें, हुंडी और हवाला के कारोबार पर किसकी इजारादारी है और किसे नुकसान हो रहा है। गैर कानूनी असलाह कहाँ से तैयार होता है, इससे दौलत कौन कमा रहा है और लाशें कहाँ गिरती हैं। पंजाब से औसतन यौमिया 416 गाड़ियां चोरी होती हैं और ये कहाँ ले जाई जाती हैं। अगवा बराए तावान की वारदातों में कौन मुलव्विस है। बिलाल गौरी कहते हैं कि जब ये सवालात उठाए जाएं तो कहा जाता है कि रियासत कार्रवाई करे, इन जराइम का तदारुक किया जाए, किसने रोका है। लेकिन जब रियासत दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करती है तो आप जिरगा बुला लेते हैं और तालिबान से जंग में मसरूफ फौज को अल्टीमेटम दे देते हैं कि निकलो यहाँ से। ऐसे में रियासत करे तो क्या करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।